पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई a है सेंटीमीटर, तो a कौन सा मान सही होगा। दोस्तों, इसमें एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आसान है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और ए दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है ए कौन सा मान सही होगा। देखिए त्रिभुज होने का कंडीशन मैंने बताया था, फॉर्मूला में बताया था कि त्रिभुज कब होगा, जब किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए, नंबर 1 था। नंबर 2, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो जाए। दो कंडीशन यदि फ्लो करता है तो कहेंगे कि त्रिभुज है, ट्रायंगल है। तो देखते हैं, देखिए 10 + 4 14 और 10 - 4 16। ठीक है, मैंने बताया था दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा ए है, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। देखिए तीसरी भुजा से दोस्तों बड़ा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। और दोस्तों मैंने बताया था कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगी, तीसरी भुजा से छोटा होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 6 < a < 14। बन गया दोस्तों, बन गया। आसान है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, यदि त्रिभुज की भुजाओं का माप, त्रिभुज की भुजाओं की माप x² - 1 x² + 1 2x सेंटीमीटर हो, त्रिभुज कैसा होगा। समबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समद्विभुज त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि देखिए दोस्तों x² - 1 x² + 1 2x दिया हुआ है। आप x का मान को, x का जो वैल्यू है उस मान लीजिए। जैसे मैंने माना x = 2, हम x का वैल्यू को 2 मान लिए दोस्तों, कोई दिक्कत देखिए नहीं। 2 के स्क्वायर क्या होगा, 4 4 - 1 3, 2 के स्क्वायर 4 और 1 5, 2 2 जा 4। दोस्तों मैंने आपको बताए थे ट्रिपलेट रूल बताए थे, ठीक है। 3 4 5 3 4 5 दोस्तों क्या है, 3 4 5 ट्रिपलेट रूल हैं तो एक समकोण त्रिभुज होंगे। क्योंकि 3 4 5 समकोण त्रिभुज क्यों होगा समझ लीजिए। आज 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होंगे, √25 = 5। तो देखिए ट्रायंगल रहेगा ऐसा, ठीक है। अगर 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिएगा तो नोक 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 = 5, 5 दोस्तों हाइपोटेनस हो गया। यानी 3 4 5 दोस्तों ट्रिपलेट रूल को फ्लो करता है। जहाँ देखिएगा 3 4 5 वे समकोण त्रिभुज होता है, मैंने दोस्तों बताया था, ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया, आसान है दोस्तों। मैंने बहुत सारा ट्रिपलेट रूल्स को बताया था, कौन कौन सा नंबर जो है ट्रिपलेट रूल को फ्लो करते हैं, ठीक है। इसे आपको याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। यदि 3 4 5 ट्रिपलेट रूल को फ्लो कर रहा है, इसलिए दोस्तों ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन शो कर रहा है। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए डी बी 20 डिग्री दिया हुआ है और सी बी डी पर एक ऐसा बिंदु है, सी जो है बी डी पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ए बी जो है ए सी का दोस्तों बराबर है, मतलब दोनों साइड बराबर दोस्तों, ठीक है। तथा सी डी यहाँ पर है, सी डी बराबर है सी ए का। देखिए सी डी भी सी ए के बराबर दोस्तों। अब निकालना है एंगल ए बी सी फाइंड करना है। बताइए कैसे फाइंड कीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया थे कि किसी भी साइड यदि बराबर हो जाए तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। देखिए ये दोनों साइड बराबर हैं, इसका एंगल और इसका एंगल दोस्तों बराबर हो जाएंगे, इसका एंगल और इसका एंगल बराबर हो जाएंगे। देखिए ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गया, ठीक है। और ए सी डी में इस साइड ए सी और सी डी भी बराबर है, तो एंगल 20 है तो यहाँ भी 20 होगा। दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कुछ आपको बिना लिखे हुए भी काम करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। यदि आप एकेडमिक में हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूँ ए सी और सी डी, ए सी और सी डी बराबर हैं, बराबर होने के कारण एंगल डी बराबर होंगे। इससे हम लोग एंगल एक्स मान लेते हैं दोस्तों, इससे हम लोग एंगल एक्स मान लेते हैं समझने के लिए। तो एंगल एक्स बराबर 20 डिग्री। यदि एंगल डी 20 है तो एंगल एक्स भी 20 होगा। बोलिए होगा ना। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी कह देते हैं। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी भी बराबर था। यदि दोनों ई बराबर हैं तो एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होगा, ठीक दोस्तों। अब गौर कीजिए, एंगल एक्स 20 और एंगल डी 20 मालूम चल गया। अब देखिए मैंने कुछ फार्मूला बताया था दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला बताया था कि इसे कहते हैं बहिष्ठ कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बहिष्ठ कोण। ये दो कोणों के योग के बराबर होता है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एंगल 3 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होता है, मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए दोस्तों, इसे बहिष्ठ कोण बन रहा है। ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में देखिए, ए सी डी में क्या दोस्तों, ये बहिष्ठ कोण है। एंगल सी क्या है? बहिष्ठ कोण है। तो एंगल सी इक्वल टू दो कोणों का योग के बराबर होता है, यानी एंगल एक्स और एंगल डी के योग के बराबर होगा, यानी 20 प्लस 20 यानी 40। तो 40 एंगल सी निकला, एंगल सी निकल गया 40, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था कि दोस्तों क्वेश्चन में गिवन दिया है कि ए बी और ए सी बराबर है। देखिए ए बी और ए सी बराबर है, कहाँ गया? ए बी ए सी बराबर है। यदि ए बी और ए सी बराबर होगा तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये गिवन दिया था, ठीक है। तो यदि एंगल सी 40 होगा तो एंगल बी भी आपको 40 बन जाएगा, तो एंगल बी 40 होगा दोस्तों, कहिए। तो एंगल बी भी 40 होगा, ठीक है। देखिए ए बी सी फाइंड करना था, तो देखिए एंगल बी फाइंड हो गया 40, ए बी सी एंगल 40 फाइंड हो गया, 40 ए नंबर इसका जवाब होगा। आपको दोस्तों ए बी सी फाइंड करना था, ए बी सी।
तो एंगल बी 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसे आप लिख के आपको सोल्व करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इतना लिखिएगा तो इसमें आपका समय वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक छोटा सा फिगर में ही बना के आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको समय का बर्बादी ना हो। ठीक है, लिखने से समय वेस्ट होता है दोस्तों मैं इसे लिखते हुए इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए एक त्रिभुज के आधार BC, आधार BOC, ठीक है, आधार बना BC, दोनों ओर बढ़ाने पर बने भागकोण 120 और 105 है। देखिए एक त्रिभुज का आधार BC है और दोनों ओर भागकोण 120 डिग्री है। यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 105 है। यहाँ पर 105 है। आपसे पूछ रहा है कि शीर्ष में एंगल ए का मान क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी बताया था फॉर्मूला कि यदि दो कोण एक त्रिभुज दिया रहे, एक और दो भविष्य कोण दिया रहे, इसे x से y मान लेते हैं, तो मैंने बताया था फॉर्मूला x + y = 180 प्लस एंगल ए होता है। दोस्तों मैंने बताया था, देखिए इस 120 x है, 105 y है, तो दोस्तों जोड़िए 120 105 क्या होगा, 120 प्लस 105 = 180 प्लस एंगल ए। तो एंगल ए बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए, 225 माइनस 180 है ना, 45 इसका आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 45। ऑप्शन नहीं दिए थे हम, देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देने भूल गए हैं। ए नंबर में 45, बी में 46, सी में 50, डी में 95। आंसर दोस्तों 45 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 45 होगा। आंसर क्या होगा 45। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन में शो कर रहा है। ठीक है, देखिए यदि ट्रायंगल PQR यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, PQR, ट्रायंगल PQR में QR 3 सेंटीमीटर है। QR देखिए QR जो है 3 सेंटीमीटर है, QR 5 सेंटीमीटर, PR 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के कोण परिमाण के अवरोही क्रम में बताना है। देखिए विकल्प आपके स्क्रीन में शो कर रहा है दोस्तों। देखिए इसमें बताना है कि एंगल कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसी को अवरोही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसान है। मैंने बताया था दोस्तों कि किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री है, और दोस्तों बताना है कौन सा साइड बड़ा होगा। जिस एंगल वैसा एंगल जो बड़ा हो उसी के अपोजिट साइड दोस्तों बड़ा होता है, और वैसा एंगल जो छोटा हो उसका अपोजिट साइड छोटा होता है। जैसे देखिए 70 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है तो इसका अपोजिट साइड दोस्तों ई होगा। मान लेते हैं यहाँ पर ABC,
तो 70 डिग्री का अपोजिट साइड होगा ए बी होगा, ए बी सबसे बड़ा साइड है। उसी तरह यदि ए बी सबसे बड़ा साइड हो, सबसे बड़ा भुजा हो, तो इसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर 5 है, तो 5 सेंटीमीटर जो है सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा भुजा है, तो इसके अपोजिट एंगल P सबसे बड़ा होगा। तो अपोजिट एंगल जो P है सबसे बड़ा होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद 4 के बाद 5 के बाद 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर के अपोजिट एंगल Q है जो दोस्तों P से छोटा होगा। ठीक है, और सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, देखिए 3 सेंटीमीटर सबसे छोटा साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल R है, इसलिए स्मॉल r सबसे छोटा होगा। देखिए आप विकल्प में मिलाइए कि पी क्यू आर यहाँ पर है, सबसे बड़ा P एंगल होगा, सबसे बड़ा एंगल P होगा, उसके बाद एंगल Q, उसके बाद सबसे छोटा एंगल R होगा, इसलिए विकल्प डी होगा। दोस्तों बन गया, सॉल्व हो गया, बहुत आसान है ना, लेकिन इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है, ट्रायंगल ABC एक समकोण है, ट्रायंगल ABC एक समकोण है दोस्तों। ठीक है, एंगल ABC 90 डिग्री, यानी एंगल B जो है 90 डिग्री है, यहाँ A होगा, यहाँ B होगा, यहाँ C होगा, यानी दोस्तों ई एंगल जो 90 डिग्री है। ठीक है, AC का मान दिया हुआ है 2√5, AC का जो मान है 2√5 दिया हुआ है, और AB माइनस BC बराबर 2, यानी AB और BC को यदि माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन AB BC का साइड मुझे नहीं मालूम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर C फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों AB और BC का वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था ट्रिपलेट रूल, देखिए ये दोस्तों क्या है 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, यानी ABC क्या है एक समकोण होगा, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है यानी इसमें ट्रिपलेट रूल फॉलो करता होगा, फॉलो तो करता होगा दोस्तों। ठीक है, मैंने बताया था कि 2, 4 और 2√5 ट्रिपलेट रूल को फॉलो करता है। देखिए यहाँ पर 2√5 यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका अंतर भी दोस्तों 2 होगा। देखिए 2, यहाँ यदि 4 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस 2 ही देगा, यानी जो है AB माइनस BC बराबर 2 का कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि मुझे कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर C फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे एंगल पहले कोस A फाइंड करना पड़ेगा और कोस C फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बताया था कि कोस A निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोस A यहाँ पर है तो इसे स्मॉल a मान लेंगे, इसे स्मॉल b मान लेंगे, इसे स्मॉल c मान लेंगे, यानी C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस दोस्तों A स्क्वायर होगा। ठीक है, और बटे में दोस्तों क्या होगा 2 इंटू सी बी होगा, 2 इंटू सी बी होगा दोस्तों, मैंने बताया था। ठीक है, देखिए यहाँ का C का वैल्यू दोस्तों क्या है 4 का स्क्वायर 16 होंगे, तो 4 के स्क्वायर 16 लिखिए, B के स्क्वायर 2 इंटू √5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, यानी 4 इंटू 5 20 होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 20 लिखिए, माइनस A स्क्वायर, ये मतलब 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2 इंटू सी बी क्या है, देखिए 4 2 जा 8 √5 होगा दोस्तों, यानी देखिए 20 से 4 जाएगा दोस्तों, प्लस 16 बचेगा, यानी पॉजिटिव 16 होगा, पॉजिटिव 16 और 16 मिलकर 32 बनेगा, और 16 √5 16 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर
2 बचेगा, यानी 2√5 कोस ए निकल गया दोस्तों। अब निकालते हैं कोस सी। तो कोस से निकालने के लिए सी इस एंगल है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बटे में 2 इंटू ए बी होगा। मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखिए 2 इंटू √5 का स्क्वायर क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। यहाँ पर 20 लिखेंगे, यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पर ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 बटे में दोस्तों 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 2 जा 4 4√5 दोस्तों। देखिए यहाँ पर 20 प्लस 4, देखिए 20 से यदि -16, 20 को 16 से माइनस करते हैं तो +4 बचेगा। +4 और 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा, बटे में 2 8, देखिए यहाँ बटे में 8√5, 8 कट जाएगा दोस्तों, तो 1/√5। अब देखिए दोस्तों, मुझे कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ मेरा जगह नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए कोस ए का मान 2/√5, इसका स्क्वायर क्या होगा 4/5 होगा, ठीक है। माइनस करेंगे, कोस सी का मान 1/√5 है, यदि इसे स्क्वायर करते हैं तो 1/5 होगा, माइनस करेंगे 3/5 होगा दोस्तों, ठीक है। इसका ऐसा सॉल्व होगा दोस्तों। इसका वैल्यू क्या होगा 3/5 होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आपके स्क्रीन में क्वेश्चन शो कर रहा है, यदि त्रिभुज ABC का बी कोण समकोण हो दोस्तों। देखिए त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो, ठीक है। उसकी AB तथा BC भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर लंबी हो। AB भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है, AB जो है 15 सेंटीमीटर, और BC जो है 20 सेंटीमीटर। तो उसकी परित्रिज्या कितनी होगी, परित्रिज्या निकालने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए आपको याद रखना है कि परित्रिज्या कैसे निकालेंगे समकोण त्रिभुज में। देखिए परित्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है, परित्रिज्या कर्ण की यानी हाइपोटेनस की आधी होती है, ठीक है। परित्रिज्या निकालना है तो कर्ण का वैल्यू यानी हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल कर 2 से डिवाइड दे देना है, ठीक है। आपका परित्रिज्या निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। मेरा उद्देश्य रहेगा सबसे पहले AC का वैल्यू फाइंड करना है। AC बराबर √15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 625, यानी AC बराबर 25, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड हो गया, और आपसे पूछा जा रहा है परित्रिज्या फाइंड कीजिए। तो परित्रिज्या फाइंड करने के लिए कर्ण को 2 से डिवाइड देना है, यानी हाइपोटेनस को 2 से डिवाइड देना है, ठीक है दोस्तों। तो 25/2 से डिवाइड देंगे तो दोस्तों इसका जो वैल्यू होगा 12.5 होगा, ठीक है, सेंटीमीटर। देखिए इसका ऑप्शन होगा डी, 12.5 सेंटीमीटर। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इम्पोर्टेंस है। इससे पहले हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह मैं वीडियो हमेशा लाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल सके दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक त्रिभुज ए बी सी के कोण बी और सी के आंतरिक द्विभाजक पर मिलती है। दोस्तों एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, ए बी और सी। एक त्रिभुज ए बी सी के कोण बी और सी, एंगल बी एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक पर मिलती है। आंतरिक द्विभाजक में मिलती है दोस्तों। द्विभाजक को अंग्रेजी में बोलेंगे बाइसेक्टर। देखिए एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा और दोनों आपस में मिल जाती है, ठीक है। इसे नाम देते हैं आई, ठीक है दोस्तों। यदि बी आई सी का मान दिया हुआ है एंगल ए बाई 2 प्लस एक्स, ये एंगल बी आई सी का मान दिया हुआ है एंगल ए बाई 2 प्लस एक्स डिग्री, तो एक्स का मान निकालना है। दोस्तों इसका मैंने फार्मूला बताया था कि यदि किसी त्रिभुज को आंतरिक द्विभाजक करती है तो बी आई सी बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंगल ए बाई 2 है, यानी एक्स का जो मान होगा 90 डिग्री होगा, एक्स के मान 90 डिग्री होगा। दोस्तों ये फार्मूला पर डिपेंड था, ठीक है, 90 डिग्री। दोस्तों बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री हो, एक कोण 74 डिग्री हो, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एंगल ए 74 डिग्री हो, तो अन्य दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर आंतरिक कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण निकालना है। एंगल बी को समद्विभाजित करते हैं और एंगल सी को दोस्तों समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ बनेगा बी ओ। एंगल बी को समद्विभाजित कर रहा है बी ओ और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है यानी समद्विभाजित कर रहा है ओ सी, और इसके बीच एंगल है बी ओ सी। एंगल बी ओ सी फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, यदि किसी त्रिभुज को आंतरिक समद्विभाजित करती है तो उससे बना कोण बी ओ सी बराबर होंगे 90 प्लस शीर्ष कोण दोस्तों एंगल ए है, एंगल ए बाई 2, यानी 90 प्लस एंगल ए 74 बाई 2 डिवाइड दीजिए, डिवाइड देंगे 37 होगा। इसे प्लस करेंगे तो 127 डिग्रीज का आंसर होगा, यानी एंगल बी ओ सी जो है 127 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, ट्रायंगल ए बी सी में डी बी सी पर एक बिंदु है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट डी बी सी पर एक बिंदु है, जैसा बोला वैसा मैंने फिगर बना दिया, ठीक है। यदि ए बी बटे में ए सी बराबर बी डी बटे में डी सी हो, ठीक है दोस्तों। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट डी है और गिवन दिया हुआ ए बी बटे में ए सी बराबर बी डी बटे में डी सी, ठीक है। और एंगल बी 75 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी 45 डिग्री दिया हुआ दोस्तों। अब आपको निकालना है एंगल बी ए डी। आपको दोस्तों इस एंगल को फाइंड करना है, इस एंगल को दोस्तों फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए
कैसे फाइंड कीजिएगा? एक थ्योरम बता रहा हूँ दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। यदि किसी भी त्रिभुज ABC को एंगल ए से समद्विभाजित करती है, ए से एंगल ए को बाइसेक्ट करती है यानी समद्विभाजित करती है, तो AB बट्टे में AC बराबर होंगे BD बट्टे में DC का। दोस्तों ये प्रमेय है, इसे याद रखिएगा। यदि भी किसी भी त्रिभुज को एंगल बाइसेक्ट करती है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, AD क्या कर रही है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो AB बट्टे में AC बराबर होंगे BD बट्टे में DC। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया है AB बट्टे में AC, BD बट्टे में DC। यदि AB बट्टे में AC और BD बट्टे में DC दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा कि AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल भागों में बांट रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। अब देखिए मुझे इस एंगल को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कीजिएगा? देखिए किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए तो एंगल ए दोस्तों दो भागों में डिवाइड हुआ है। एंगल ए जो है दो भागों में डिवाइड हुआ है, वो भी बराबर भागों में, इसलिए यहाँ पर 2 एंगल ए लिख सकते हैं प्लस एंगल 75 प्लस एंगल 40 बराबर 180। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल 2A बराबर क्या होगा? 180 माइनस 120 हो जाएगा दोस्तों। 75 और 45 को यदि प्लस करेंगे तो 120 होगा। ठीक है, यदि इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 60 बटे में 2 एंगल ए बराबर होगा 60 बटे में 2 होगा। ठीक है, डिवाइड देंगे 30, एंगल ए दोस्तों निकल गया 30, यानी यहाँ पर 30 होगा और यहाँ पर भी दोस्तों 30 होगा, क्योंकि AD क्या कर रहा है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ना, समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए AB बटे में AC, BD बटे में DC गिवन था। ठीक है, इसी कारण AD जो है एंगल ए को बाइसेक्ट किया। ठीक दोस्तों, इसका जो एंगल होंगे, एंगल ए के मान 30 डिग्री होगा, इसका ऑप्शन होगा B 30 डिग्री। ठीक है, एंगल BAD बराबर 30 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, तब तक हमारे वीडियो पर आप बने रहिए।